नमस्कार। अगर ये तीन चीजें एक साथ मिल जाए ना तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी। आप चाहे जो अपना टारगेट पा सकते हो। वो तीन चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी मैं आपको बताऊंगा ये तीन चीजें क्या है जो आपके अंदर रग रग में एक जुनून की आग पैदा करती है। सबसे पहले नंबर 1, मेहनत और जुनून। अगर आपके पास मेहनत करने का हुनर है और एक जुनून की आग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इलोन मस्क का नाम आप जानते हो, दुनिया के सबसे नंबर 1 पैसे वाले व्यक्ति है। पता है उनके मेहनत करने की ऐसी ललक है ना, वो सप्ताह के 80 से 100 घंटा काम करते हैं, 80 से 100 घंटा। और उनका मेहनत का जुनून इतना है कि वो काम करते करते ही खाते हैं, इतना वो काम में डूब कर काम करते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सबसे सक्सेसफुल कंपनी 2 है, स्पेस एक्स और टेस्ला। जब स्पेस एक्स और टेस्ला की शुरुआती दौर था ना, तब वो कई दिनों तक, कई महीनों तक ऑफिस में ही रहे। ऑफिस में ही खाते पीते नहाते धोते, और कभी कभी ज्यादा थकान होती ना तो काम करते करते जमीन पर भी सो जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है इतना पागलपन था उनके काम में, तभी आज वो इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। और उनके जुनून की मिसाल तो इतनी दी जाती है ना कि वो हर दुनिया का असंभव कार्य को संभव करने की सोचते हैं, इतना उनके अंदर जुनून है। वो अभी क्या कर रहे पता है? उनका मेन लक्ष्य है कि मंगल ग्रह पर लोगों की बस्ती बसाना। दुनिया की नजरों में असंभव काम है कि यार ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन ये इलोन मस्क सोच रहे हैं। उनको पता है कि जो असंभव होता है उसको ही संभव किया जा सकता है, और वो करके भी दिखाते हैं। बहुत पागलपन है उनके काम में, और वो कर सकते हैं। और वह एक बात ये भी कहते हैं कि अगर आप असफल नहीं हो रहे हो काम करते करते, तो समझ लो कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं हो। वो कहते हैं कि असफल वही होता है जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है। जो काम नहीं करता है, जो आगे नहीं बढ़ता है, वह असफल नहीं होता है। तो अपने अंदर जुनून पैदा करो, मेहनत की आग पैदा करो। बड़े से बड़ा लक्ष्य आपकी मुट्ठी में होगा, ध्यान रख लेना। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, आप काम कर रहे हो और सीखते जा रहे हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। टाटा मोटर्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। रतन टाटा 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, और टाटा के ट्रक पूरे देश में छा गए। खूब तरक्की की टाटा मोटर्स ने। लेकिन तब 1991 में टाटा मोटर्स ने कार मार्केट में अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहली कार मार्केट में उतारी। धीरे धीरे कंपनी सक्सेस होती गई, और उनका एक स्पेशल प्रोडक्ट टाटा इंडिका खूब सक्सेस हुआ, मार्केट में खूब चला। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि 1999 में कंपनी की हालत खराब हो गई। रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे, और वो कंपनी को बेचने के लिए विदेश गए, फोर्ड कंपनी के पास। लेकिन पता है उस वक्त क्या हुआ? फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया कि आप तो ट्रक बनाते हो, अच्छी बात है, आपको ट्रक ही बनाना चाहिए, आप कार के मार्केट में क्यों आए? हम आपकी कंपनी को खरीदेंगे, लेकिन हम आपके ऊपर एहसान करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपकी कंपनी को खरीदेंगे। यह बात रतन टाटा को चुभ गई, और फिर रतन टाटा ने कहा कि अब मुझे कार का मार्केट नहीं बेचना है, अब मैं वापस रीलॉन्च करूंगा। फिर रतन टाटा ने धीरे धीरे सीखा कि कार में क्या कमियां थी, कार मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए, अपनी कार की कंपनी को कैसे वापस स्टेब्लिश किया जाए, और वापस समय का चक्र पलटा, और 2008 में टाटा मोटर्स कार मार्केट में पूरी दुनिया में छा गई। और फिर ऐसा दौर आया कि वही फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई, और रतन टाटा ने उसका जगुआर ब्रांड खरीद लिया। तो ये होता है सीखने की ललक। आप किसी भी काम में असफल हो रहे हो तो सीखो कि मैं कहां असफल हो रहा हूं, तो सीखो कि मुझे कहां गलती हो रही है। सीखते रहो, सीखते रहो। जब आप सीखते रहोगे ना, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, ध्यान रखो। लास्ट
थर्ड इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। महाभारत में एकलव्य का नाम अच्छी तरह से सुना होगा आपने। दुनिया में अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाता है, लेकिन पता है उससे पहले विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। एकलव्य को किसी ने नहीं सिखाया धनुर्विद्या, वो स्वयं एकलव्य गुरु द्रोण के पास जाता है कि गुरुदेव मुझे तीरंदाजी सिखाइए, लेकिन गुरु द्रोण का प्रण था कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं, मैं आम लोगों को धनुर्विद्या नहीं सिखाता। लेकिन एकलव्य के अंदर इतना आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मैं सीख सकता हूं, और वो अकेले में तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उसने तीरंदाजी में अर्जुन को भी पीछे फेंक दिया। गुरु द्रोण को डर था कि एकलव्य कहीं अर्जुन से बड़ा ना बन जाए, तो गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। तो यह होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, ध्यान रखें। तो इन 3 चीजों पर फोकस करना, मेहनत, जुनून, सीखने की ललक और आत्मविश्वास, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो चमत्कार